हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास थर्ड का इंग्लिश का 5th चैप्टर, जिसका नाम है लिटिल बाई लिटिल। सभी बच्चों ने चैप्टर किया है ना। ये एक बहुत अच्छी सी पोएम है और सभी बच्चों ने एंजॉय किया है, जिसमें एक सीड की एक प्रोसेसिंग होती है और वो जैसे जैसे ट्री कैसे कैसे है ना ट्री बन जाता है, तो उसी तरीके से पूरी पोएम में सब कुछ हमने देखा और बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है ना। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ पर क्या किया है कि हमने उसके रिवीजन के लिए है ना, चैप्टर के रिवीजन के लिए एक छोटा सा क्लास टेस्ट लिया था बच्चों का। तो उस क्लास टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं इससे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट वर्ड मीनिंग्स। आपको 4 यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं और इनके आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द ट्री दैट द एकोन ग्रो इनटू। ठीक है, कह रहा है उस ट्री का नाम बताइए जिसपे एकोन का जो बीज है, सीड है, जो वो ग्रो होता है, ठीक है। डिस्क्राइब पार्ट ऑफ अ ट्री, ये आपने टेक्स्ट बुक में किए हैं कि ट्री के बहुत सारे पार्ट्स वहाँ पर दिए हुए हैं और आपको उनके बारे में डिस्क्राइब करना है, उनको इनके बारे में लिखना है ना, कि वो क्या काम करता है ट्री के लिए, है ना, कि कौन सा पार्ट है। तो ये किया है बच्चों ने, तो उसमें से 2 पार्ट्स को आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करना यानी कि होता है उसके बारे में डिटेल में लिखना, ठीक है। राइट अपोजिट वर्ड्स, 4th क्वेश्चन है हमारा। आपने टेक्स्ट में क्या किया है, टेक्स्ट बुक में अपोजिट वर्ड्स की मैचिंग वहाँ पर दी हुई है, तो बच्चों ने मैच किया, सभी बच्चों ने लगभग ये कर लिया था। तो यहाँ पर भी 2 वर्ड्स हमने डाले हैं, आपको इनके अपोजिट वर्ड्स यानी कि इनके उल्टे वाले वर्ड्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम 5 थिंग्स दैट ट्री गिव्स अस। देखिए टेक्स्ट बुक में हमने बहुत डिटेल में किया है कि कौन सी चीज़ें हमें पेड़ से मिलती हैं और हम पेड़ों को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, है ना। 2 चीज़ें हमने बहुत डिटेल में की हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, आपको सेंटेंसेस बना करके नहीं लिखने की ज़रूरत है। सिर्फ पूछा गया नेम 5 थिंग्स, यानी कि आपको सिर्फ 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को पता है पेड़ों से तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ना। हमारी जो लाइफ है उसका जरिया ही जीने का क्या है, पेड़ है ना, क्योंकि पेड़ों के बिना तो जीवन संभव है नहीं। तो हमें लगभग सारी चीज़ें ही पेड़ों से मिलती हैं। तो आप कोई भी 5 चीज़ों के नाम लिख देंगे, ये बहुत आसान है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इनके आंसर करना। फर्स्ट है राइट वर्ड मीनिंग्स। तो सबसे पहला है स्लोली। स्लोली हमारे चैप्टर में आया है ना, तो स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, तो हम बोलेंगे इन ए स्लो मैनर, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। अगला है स्लेंडर। आपने पाठ में पढ़ा है स्लेंडर ब्रांचेस, और मैंने आपको पेड़ के पास ले जा करके भी दिखाई थी। स्लेंडर ब्रांचेस कौन सी होती हैं, जो मेन ब्रांच में से पतली पतली जो ब्रांचेस निकलती हैं, है ना, उनको बोलते हैं स्लेंडर ब्रांचेस। तो हम लिखेंगे स्लेंडर का मतलब होता है थिन, ठीक है। अगला है माइटी। माइटी यानी कि आपने पढ़ा है पाठ में, माइटी ट्री था, है ना, बहुत बड़ा, जो बहुत पावरफुल हो, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उसको बोलते हैं माइटी, ठीक है। तो माइटी यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है शिफ्ट। शिफ्ट, देखिए शिफ्ट क्या है कि SIP, शिफ्ट की सेकंड फॉर्म है। ये इसकी पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस है ना, हमने वर्ब की फॉर्म किए है ना, ये इसका वर्ब की फॉर्म का पास्ट टेंस है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल्स है। तो ये शिफ्ट की सेकंड फॉर्म है। शिफ्ट, यहाँ पर P डबल हो जाता है और ED लग जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे फॉर्म्स होती हैं सिंपल ED लगा देते हैं, लेकिन शिफ्ट में क्या होता है, P डबल हो जाता है, ठीक है। तो सिप करके पीना यानी कि जैसे आप लोग चाय पीते हैं, पानी पीते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिप सिप करके पीना। तो सिप करके पीना यानी कि टू ड्रिंक, पीना, ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ट्री दैट द एकोन ग्रोज इनटू। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, मैंने आपको सिखाया क्वेश्चन में से आंसर कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, ट्री का नाम लिखना है जिस पे एकोन ग्रोज करता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे द एकोन ग्रोज। अब यहाँ पर टी आंसर में लिख रहे हैं तो टी आप बड़ा कर देंगे, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस हम शुरू करते हैं तो उसका मैंने क्या सिखाया है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। तो द एकोन ग्रोज इनटू, ठीक है, ये देखिए सेम लिख दिया मैंने, द एकोन ग्रोज इनटू। अब कहाँ पर होता है, ओक ट्री पर, तो हम लिखेंगे ओक। देखिए ओक में यानी कि ओ हमारा जो वोवल साउंड आ रही है ना, तो हम लिखेंगे एन, ठीक है। आपको ए और एन का यूज मैंने अच्छे से सिखाया है। ऐसे लेकर के अंक तक के जो आपके जो हिंदी में जो वर्णमाला होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ए और एन का यूज सिखाया है बच्चों को बहुत अच्छे से। तो ओ की साउंड यहाँ पर आ रही है तो हम लगाएंगे एन, ठीक है।
तो एन ओक ट्री, ठीक है, बस यही हमने ऐड करना है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द एकोन ग्रोज इनटू, तो हम लिखेंगे द एकोन ग्रोज इनटू एन ओक ट्री, ठीक है। और फुल स्टॉप लगाना कई बार बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन आपको पता है फुल स्टॉप के बिना आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं होता है। तो कभी भी आपने फुल स्टॉप को नहीं छोड़ना है, ठीक है, अदरवाइज मार्क्स काट लिए जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में से आप आंसर बना देंगे। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ ट्रीज, यानी कि जो ट्री के ये पार्ट्स दिए हुए हैं हमें उनके बारे में लिखना है डिटेल में। तो रूट क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, रूट होती है जड़, ठीक है। और जड़ आपको पता है क्या करती है, मिट्टी में से पौधे के लिए भोजन बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें पेड़ तक पहुंचाती है ना, देखा है ना हमने डिटेल में प्रोसेसिंग। और जो वाटर है और जो फूड है वो क्या करती है, सोयल से पेड़ को ऊपर पहुंचाती है। तो हम यही चीज़ लिख देंगे। और आपको पता भी चल गया कि ये ज़मीन के अंदर है, तो यही तो हमने लिखना है। अ पार्ट, देखिए एक पार्ट है ये, तो हम लिख देंगे अ पार्ट दैट ग्रोज। अब देखिए कई बार बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं, ग्रो ग्रोज, ये जब वर्ब की फॉर्म लिखना होता है मैंने आपको सिखाया है, जब यहाँ पर हम नाउन सिंगुलर लेते हैं, अ पार्ट यहाँ पर लिया है हमने, तो ग्रो की हमारी जो सिंगुलर फॉर्म होगी, मैंने क्या सिखाया, वर्ब के साथ SEIS लगाने से उसको सिंगुलर बनाते हैं हम, ठीक है। और नाउन के साथ SEIS लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। तो अ पार्ट ग्रोज, क्योंकि ग्रो के साथ हम S लगाएंगे तभी तो सिंगुलर होगा, क्योंकि एक पार्ट की बात हो रही है। तो अ पार्ट ग्रोज अंडर द ग्राउंड एंड टेक्स इन वाटर एंड फूड फ्रॉम द सोयल, ठीक है। तो क्या करता है ये, टेक्स इन का मतलब होता है ले लेना, ठीक है। सोयल से क्या करता है, वाटर एंड फूड लेता है। तो कह रहा है अ पार्ट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, यानी कि जो पार्ट ग्राउंड में ग्रो करता है, बढ़ता है, बड़ा होता जाती है ना जड़ें, पहले छोटी छोटी, मैंने आपको छोटा प्लांट दिखाया था एक, और फिर बहुत बड़ा जो पेड़ होता है उसकी तो जड़ें बहुत गहरी गहरी चली जाती हैं। तो यही कह रहा है ये, अ पार्ट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, जो ग्राउंड के अंदर में जो ग्रो करता रहता है वो वाला पार्ट। और क्या करता है वो, एंड टेक्स इन वाटर एंड फूड फ्रॉम द सोयल, और जो क्या करता है, मिट्टी से पानी और भोजन ले लेता है पेड़ के लिए, ठीक है। यही काम है ना जड़ का। देखिए ज़रूरी नहीं है मैंने जो लिखवाया आप वही लिखेंगे, आप अपने तरीके से बना करके अपना आंसर भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, बस आप थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे है हमारा लीव्स। लीव्स क्या करती हैं आपको पता है, लगभग सभी पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन क्या होता है ना, कुछ पेड़ों की आपने देखा येलो येलो कलर की हो जाती हैं, या कुछ और भी अलग अलग कलर के पेड़ों की पत्तियां होती हैं। तो हम लगभग ग्रीन देखते हैं, तो हम यूज़ करेंगे यूजुअली, ठीक है। यूजुअली यानी कि प्राय, हमने ग्रीन पार्ट ही देखा है इसको, तो ये ग्रीन पार्ट होता है। और करता क्या है, आप सभी बच्चों को सिखाया है हमने, क्या करता है ये, जब भी सनलाइट होती है तो उसमें जो ट्री जो है ना अपना जो फूड प्रिपेयर करता है ना, उसमें हेल्प करती हैं, है ना, यही काम करती है ना पत्तियां, पेड़ के भोजन बनाने के लिए काम आती हैं। तो यही तो हमने लिखा है कि यूजुअली ग्रीन पार्ट, यानी कि लगभग ये ग्रीन कलर के होते हैं ये पार्ट। एंड और क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स द ट्री टू मेक फूड, ट्री को क्या हेल्प करते हैं, फूड प्रिपरेशन में, ठीक है। यही हमने लिखा है। सभी बच्चों को हिंदी में पता होता है, लेकिन जब इंग्लिश में थोड़ा लिखते हैं ना तो सोचते हैं पता नहीं क्या लिखना पड़ेगा। अरे आराम से लिखिए, याद करिए, है ना, आसान है ये भी, धीरे धीरे सीख जाएंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट है हमारा राइट अपोजिट वर्ड्स। तो देखिए अपोजिट वर्ड्स तो बच्चों को बहुत आसान लगते हैं ना, डे यानी कि दिन, और उसका नाइट उल्टा होता है ना, अपोजिट यही तो होता है उसका उल्टा। तो दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन। अगला है लिटल, लिटल यानी कि छोटा सा, तो छोटा सा है तो कोई चीज़ दूसरी होगी तो बहुत बड़ी सी, ठीक है, अपोजिट हो जाएंगी। तो लिटल का होगा बिग, ठीक है। नाइट की स्पेलिंग यहाँ पर अच्छे से लर्न कर लेंगे, कुछ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं नाइट की स्पेलिंग्स में। नेक्स्ट है नेम 5 थिंग्स दैट ट्री गिव्स अस। तो आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं पाठ में भी, और पहले भी हमें पता है कि पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। आपको तो पूरे सेंटेंसेस मैंने लिखवाए हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट, फ्लावर्स किस लिए काम आते हैं, डेकोरेशन के लिए, लकड़ी किस लिए काम आती है, वुड, है ना, इसके फर्नीचर के लिए, है ना, और बहुत सारे काम होते हैं। हम जो आग जलाते हैं उसके लिए काम आती हैं, इसकी पत्तियाँ दोना वगैरह जो बनता है ना। तो ये जो आप डिस्पोजल प्लेट यूज़ करते हो उनके बजाय तो पेड़ों की पत्तियों की जो प्लेट होती है वो यूज़ करना अच्छा है। तो ये हमने चैप्टर करते टाइम बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना,
जिनको हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं, कुछ पत्तियों वगैरह को हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, जैसे तुलसी की पत्तियाँ हैं ना। तो ये आपको बहुत डिटेल में समझा है, लेकिन यहाँ पर हमको उतनी डिटेल में नहीं लिखना है। हमें क्या करना है कि हमें तो उनके सिर्फ नाम लिखने हैं। ये कह रहा है नेम 5 थिंग्स, यानी कि उनके सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, वुड एंड लीव्स। आप चाहे तो बहुत सारी और भी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं, आपकी मर्ज़ी है, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। बस आप स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखिए, वही चीज़ें लिखिए जो आपको स्पेलिंग जिनकी लर्न होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिवीजन के लिए छोटे छोटे टेस्ट करते रहिए और आप बच्चों की अच्छी तैयारी होती रहेगी, है ना। आपको पता चल जाएगा चैप्टर में से आपको कितना लर्न हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।